प्रिय साथियों, जय हिंद। मैं अनुराग पांडे स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो सेशन में। आइए प्रारंभ करते हैं आज जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो सेशन में सभी प्रश्न जो गवर्नमेंट एग्जाम में आ चुके हैं उन्हीं को शामिल किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरा वीडियो देखने के बाद कि आपने वीडियो को अगर शुरू से अंत तक सही से देखा है तो आप उस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा जिसे आपको खुद सर्च करके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर 1947 में भारत स्वतंत्र होने से पहले कौन सा शहर उड़ीसा की राजधानी हुआ करता था? तो देखिए, यहाँ चार विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्प में से जो सही जवाब है वो है आपका कटक, उड़ीसा। कटक जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। आपको मैं बता दूं कि 1947 से पहले हमारे उड़ीसा की राजधानी कटक हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में यदि उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो वो है भुवनेश्वर। कटक जो है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है और एक महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म भी कटक में हुआ है, जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस के यदि पूरे नाम की बात करें तो उनका पूरा नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज की यदि स्थापना की बात करें तो 1943 में यानी 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी हुई थी। इतनी बातें आपको अतिरिक्त याद रखनी है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका आंसर बी यानी कटक। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत का अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है भारत के। अगर हम बात करें लगभग इसमें देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो लगभग 20 करोड़ यानी 19.98 करोड़ है, लेकिन अगर लगभग बात करें तो लगभग 20 करोड़ आबादी जो है वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य भी है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन भी आपका उत्तर प्रदेश में होता है। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत रह चुके हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की रही हैं। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर देश की बात करें तो वो है चीन, जबकि भारत का नंबर दूसरे स्थान पर है। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये सब के सब गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका आंसर डी यानी उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य यहाँ पूछा गया है। तो देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे छोटा राज्य है वो है आपका गोवा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। और अगर जनसंख्या के हिसाब से बात की जाए तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे चौथा छोटा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य भी आपका गोवा है। पूरी दुनिया में गोवा अपने खूबसूरत समुद्र के किनारे मशहूर स्थापत्य के लिए जाना जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो याद रखिएगा राजस्थान है, जबकि दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो वो है आपका मध्य प्रदेश। गोवा की आप राजधानी भी याद रखिए, गोवा की राजधानी है पणजी। और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो थे मनोहर पारिकर। और भारत के पहले आईआईटी ग्रेजुएट मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो वो भी याद रखिएगा मनोहर पारिकर। और ये स्कूटर वाले सीएम के नाम से भी जाने जाते थे। इनका हाल ही में डेथ हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि आम आदमी की पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, ये भी आईआईटी से पास आउट हैं। तो इतनी छोटी छोटी बातें जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और मैं इस वीडियो सेशन में केवल उन्हीं चीज़ों का जिक्र करूँगा या डिस्कशन करूँगा जो कि अक्सर एग्जाम में बनते हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए? तो देखिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की यदि हम बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वो 1961 से हुई है। जबकि पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था 1965 में दिया गया था। मलयालम कवि थे जी शंकर कुरूप, इनको दिया गया था। और ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर हम बात करें तो अभी तक हिंदी और कन्नड़ भाषा के लेखक ने सबसे अधिक बार यह पुरस्कार जीता है, यानी 7 बार पुरस्कार जीता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखें हिंदी तो नहीं है, इसलिए याद रखिएगा किस भाषा के लेखक को सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो उसका जो सही आंसर है वो है आपका कन्नड़।
कन्नड़ और हिंदी को सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं 7 बार। और अगर पूछा जाए कि 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो ये भी याद रखिएगा कि 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कृष्णा सोबती को हिंदी साहित्य के लिए। और 2018 में अमिताभ घोष को मिला था अंग्रेजी साहित्य के लिए। और 2019 में अकितम अच्युतम नंबूदरी को मिला था, ये भी आप याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। और सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में मिला था। हिंदी भाषा के लिए अगर पूछा जाए कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, तो ये सुमित्रा नंदन पंत को मिला था 1968 में। हिंदी भाषा के लिए एक और नाम याद रखिएगा, महादेवी वर्मा, इनको मिला था 1982 में। इतनी कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1965 में जी शंकर कुरूप को। इनकी जो रचना थी वो थी आड़ा कुजाई, और ये मलयालम भाषा के कवि थे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मतलब खालिस्तान दिया है को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो पहले ये बात याद रखिए कि शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है तो वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है इसके बारे में पहले कुछ बातें जान लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं। शांति स्वरूप भटनागर जो है, ये जो पुरस्कार है, एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे शांति स्वरूप भटनागर, और इन्होंने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना में अमूल्य योगदान दिया था। और शांति भटनागर को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी जिसको कहते हैं, अभियांत्रिकी के क्षेत्र में सन 1954 में 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। और शांति स्वरूप भटनागर जो थे, उनकी मृत्यु के बाद कुशल वैज्ञानिकों के लिए इस पुरस्कार की घोषणा कर दी गई। और यह पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है, यानी वार्षिक दिया जाता है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ये उत्कृष्ट जिसने योगदान दिया है वैज्ञानिकों ने, उनको हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर सी, वैज्ञानिकों को। अगला प्रश्न यहाँ पर, वर्ष 2017 के भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और अगर हम बात करें 2017 के लिए में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वो मिला है आपके कृष्णा सोबती को। इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर ए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भारत रत्न पुरस्कार पहली बार निम्न वर्ष में प्रदान किया गया था। तो पहले कुछ बातें और याद रखिए, यहाँ पे याद रखिएगा, भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च रत्न है, सर्वोच्च रत्न है। इसकी पहली बार जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1954 में। और अगर बात करें, ये भारत रत्न हर वर्ष दिया जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ये बात भी आप याद रखिएगा। और भारत रत्न में कोई राशि नहीं दी जाती है। ये प्रश्न भी पूछा गया था एक एग्जाम में कि भारत रत्न में राशि कितनी दी जाती है, तो भारत रत्न में किसी प्रकार की कोई राशि नहीं दी जाती है। ये जो मेडल दिया जाता है वो पीपल के पत्ते के आकार का होता है, उस पर देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। और जब प्रथम भारत रत्न मिला था वो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन तीन लोगों को एक साथ मिला था 1954 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला, तो वो याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर को मिला था। और इनको मिला था सन 2014 में। और 2015 में मिला था जिनका नाम इम्पोर्टेंट है वो है आपके अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी आप याद रखिएगा। 2019 में यदि हम बात करें, 3 लोगों को मिला था भारत रत्न, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। ये सभी नाम आप याद रखिएगा। एक वर्ष में जो भारत रत्न है वो अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। भारत रत्न के बाद यदि हम बात करें तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण आता है, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण और पद्म भूषण के बाद पद्मश्री। इस प्रकार से ये पुरस्कारों का क्रम है, जिसमें सर्वोच्च जो पुरस्कार माना जाता है वो माना जाता है भारत रत्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। भारत में जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न। अभी हम इस प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं, इसके लिए सही जवाब जो है वो है आपका आंसर ए। भारत रत्न की पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1954 में हुई थी और शुरू में 3 लोगों को ये भारत रत्न मिला था। विश्व सुंदरी खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो देखिए, विश्व सुंदरी जो खिताब है वो जीतने वाली पहली जो भारतीय महिला थी वो थी आपकी रीता फारिया। रीता फारिया नाम इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा, कई बार इनसे प्रश्न बनता है, इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है आंसर रीता फारिया। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिसको आप याद रख सकते हैं, रेड अप। रेड अप, रेड अप से आपको ये पूरे नाम याद रहेंगे कि कौन किस किस को, मतलब भारतीय जो महिला थी जिनको विश्व सुंदरी का खिताब मिला है। तो पहले नंबर पर याद रखिएगा आर से रीता फारिया।
रीता फारिया को 1966 में मिला था। इसके बाद याद रखिए सेकंड नंबर पे जो है वो है मतलब ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय को मिला था 1994 में। इसके बाद डी का मतलब याद रखिएगा डायना हेडन, 1997 में इनको मिला था। इसके बाद याद रखिएगा युक्ता मुखी को मिला था 1999 में, और सन 2000 में मिला था प्रियंका चोपड़ा को। ये रेडअप ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि भारतीय जो कौन कौन हैं जिन्हें विश्व सुंदरी का खिताब का जो भारतीय महिला जिन्हें विश्व सुंदरी का खिताब मिला है, तो ये सभी नाम आप याद रखिएगा, जिसमें प्रियंका चोपड़ा भी इम्पोर्टेंट है, रीता फारिया भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सभी हैं, लेकिन आप ये कुछ चीज़ें हैं जैसे रीता फारिया और प्रियंका चोपड़ा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज़्यादा याद रखिएगा, बाकी आप सभी याद रखें। वर्ष 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है ये फिल्म क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। और दादा साहब फाल्के की यदि हम बात करें तो दादा साहब जो थे इनका पूरा नाम था घुंडीराज गोविंद फाल्के। और ये पुरस्कार जो दिया जाता है दादा साहब फाल्के, ये भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय सिनेमा के क्षेत्र का या फिल्म जगत क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। और जो दादा साहब फाल्के हैं इनको भारतीय सिनेमा के जन्मदाता भी या पितामह भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी बन चुका है एग्जाम में, भारतीय सिनेमा के पितामह किसे कहा जाता है या भारतीय सिनेमा के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो याद रखिए दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। 2017 का अगर आपसे पूछा जाए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला, तो विनोद खन्ना को मिला। 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला, तो अमिताभ बच्चन को मिला। और 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको, तो याद रखिए रजनीकांत। और एक चीज़ और याद रखिए, सन 2014 का पूछ लिया जाता है किसे, तो याद रखिएगा शशि कपूर को। तो अगर एक प्रश्न और जो सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था, पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था वो मिला था देविका रानी रोरिक को 1969 में। ये प्रश्न भी आप याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ये इसमें हम देखते हैं कि ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ष 2016 में किसे मिला था। तो 2016 में जो मिला था वो याद रखिए के विश्वनाथ को मिला था। इसका जो सही जवाब है वो है आंसर डी। किस क्षेत्र में उन्नत निष्पादन हेतु ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में उन्नत निष्पादन हेतु ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है? पहले समझते हैं ऑस्कर पुरस्कार क्या है। ऑस्कर पुरस्कार विश्व फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। फिर से सुनिए, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। यह 1929 यानी 1929 में शुरू हुआ था। ये इन्हें एकेडमी अवार्ड के भी नाम से भी जाना जाता है। यह पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो ऑस्कर पुरस्कार से बनता है वो है कि भानु अथैया जो हैं, इनका नाम आपने सुना होगा कि पहली महिला या ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी भानु अथैया। 1982 में फिल्म गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। तो इसलिए आप याद रखिए उसका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका सिनेमा के क्षेत्र में। देखिए, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आप इन्हीं प्रश्न में से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो देखिए, द्रोणाचार्य अवार्ड जो दिया जाता है वो कोच को दिया जाता है। यह पुरस्कार 1985 में प्रारंभ हुए थे और हर साल अधिकतम 5 कोचों को यह कोच जो होते हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। 1985 में यह पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। तो ये पूछा जाए किस क्षेत्र में, तो याद रखिए इसको दिया जाता है कोच को। आंसर बी सही है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मलाला यूसुफजई को साथ साथ वे अन्य व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2014 के साथ सम्मानित किया गया था? देखिए, पहले तो हम समझते हैं कि ये व्यक्ति नोबेल पुरस्कार ये कौन थे। मलाला यूसुफजई। मलाला जो यूसुफजई थी, अगर इनके बारे में हम बात करें तो ये इन्होंने काफ़ी मतलब शिक्षा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने काफ़ी आगे बढ़ के आई थी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। लेकिन तालिबानी गोली का इनको शिकार होना पड़ा था और 17 वर्ष में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था।
और ये पाकिस्तान की हैं रहने वाली, और ये महिला की शिक्षा के लिए आगे बढ़ के आई थी, जिन्हें काफ़ी लोगों ने इन्हें विरोध किया, जिसमें इन्हें तालिबान के द्वारा अगर हम बात करें तो वहाँ पर इनको गोली का शिकार होना पड़ा था। लेकिन ये हिम्मत नहीं हारी और लगातार आगे बढ़ी, और 2000 बात करें 2014 में जो नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया कैलाश सत्यार्थी के साथ। कैलाश सत्यार्थी की बात करें, कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के एनजीओ नामक आंदोलन जो है इन्होंने चलाया, और एनजीओ भी इनका चलता है। ये मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश में विदिशा के रहने वाले हैं। और ये एक प्रश्न याद रखिएगा कि इन्हें पूछा जाता है ये प्रश्न कि किस क्षेत्र में मिला था, शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। बचपन बचाओ आंदोलन इन चलाते हैं ये, और ये विदिशा के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। एक प्रश्न अलग से मैं आपको बता देता हूं कि विदिशा का नामकरण किसने किया था। विदिशा का नामकरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। प्रथम हमारे जो राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ही विदिशा का नाम विदिशा किया। विदिशा को पहले भेलसा या बेसनगर के नाम से जाना जाता था, और राजा अशोक हुआ करते थे, राजा अशोक की पत्नी विदिशमती के नाम पर ही विदिशा का नामकरण किया गया 1952 में। जब ये आए थे हमारे यहाँ विदिशा में आए थे राजेंद्र प्रसाद, तो उन्होंने ही इसका नामकरण किया था विदिशा। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पर आपको बता दिया गया। अगला प्रश्न है यहाँ पर 50वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। 50वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की यदि हम बात करें, उसके पहले मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। साहित्य का, अगर भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार आपसे पूछा जाए तो भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और अब तक हिंदी जो है, हिंदी तथा कन्नड़ भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की यदि शुरुआत की बात करें 1968 में हुई थी। और हिंदी भाषा के लिए पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था 1968 में। और हिंदी भाषा के लिए ही महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1982 में। लेकिन अगर पूछा जाए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला और किसे मिला, तो याद रखिए 1965 में मलयालम कवि जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और ये पूछा जाए कि 2017 में किसे दिया, कृष्णा शोभती को हिंदी के क्षेत्र में अगर पूछा जाए 2018 में। और ये दिया गया था आपका अमिताभ घोष को अंग्रेजी साहित्य के लिए। 2019 में पूछा जाए तो अक्कितम अच्युतम नंबूदरी को मिला था। इतनी बातें आपको याद रखिएगा। अब यहाँ पूछा गया है 50वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 50वां ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिला था वो मिला था भालचंद्र नेमाड़े को, और इसका जो सही जवाब है वो है आंसर बी। अगला प्रश्न यहाँ फिर पूछा गया है कि 2015 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था। 2015 में ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिला था वो मिला था आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में मैं बता ही चुका हूँ आपको। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो पहली महिला पूछा जाए आपसे किसको मिला था, तो पहली महिला जो है वो है आशा पूर्णा देवी। 1976 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की यदि हम बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है, बाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है तथा एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। और जो बाघ देवी की प्रतिमा होती है, पूछा जाता है किस धातु की होती है, तो वो कांस्य की बनी होती है। और 2016 में यदि हम बात करें 52वां जो मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो बंगला कवि जो थे संघ घोष, इनको मिला गया था। लेकिन यहाँ पूछा गया 2015 में, तो 2015 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था रघुवीर चौधरी को। इसलिए जो इसका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर बी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर यह व्यक्ति अपनी प्रयोगशाला में पहली बार मानव निर्मित जीन निर्माण के लिए उत्तरदायी था एवं इसी के लिए यह नोबेल पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया गया। इसका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर बी, यानी हरगोविंद खुराना। हरगोविंद जो खुराना थे, वर्ष 1968 में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में इनको यह नोबेल पुरस्कार मिला था। इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है आंसर आपका बी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्न में से किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। तो देखिए, अगर हम बात करें, अमृत सेन को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिल चुका है, मदर टेरेसा को मिल चुका है। जिसको नहीं मिला है वो है आपके महात्मा गांधी। 5 बार इनके नाम को नॉमिनेट किया गया था, परंतु उन्हें एक बार भी इस पुरस्कार के लिए चुना नहीं गया। सन याद रखिए कब कब इनका नाम नॉमिनेट किया गया था। 1937 में, यानी 1937 में, फिर 1938 में, 1939 में, फिर 1947 और 1948, 5 बार
फिर से सुनिए, 1937 में, 1938 में, 1939 में और 1947 में और 1948 में। इस प्रकार 5 बार इनका नाम नॉमिनेट किया गया था, लेकिन फिर भी इन्हें एक बार भी नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। ये बात भी आपको याद रखना है। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका आंसर सी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। खालिस्तान दिया गया है में अपने काम के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो किया गया था अमर्त्य सेन को, वो किया गया था 1998 में। और अगर पूछा जाए किस क्षेत्र में, तो याद रखिए वो था अर्थशास्त्र। इसलिए, और नोबेल पुरस्कार की स्थापना की यदि हम बात करें, स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने की थी 1901 में। ये बात भी आपको याद रखना है। भारत के पहले भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 1930 में किसे दिया गया था? तो याद रखिए, इसका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर सी, यानी महोदय सीवी रमन। सीवी रमन एक भौतिकी वैज्ञानिक थे और इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और 1930 में इसी खोज के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। एक बात और बता दूं मैं, 1954 में इन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि भी दी जा चुकी है और 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। दो चीज़ आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और 1954 में इन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न का सम्मान भी या उपाधि भी इनको दी गई है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न में से किस शहर को भारत की डायमंड सिटी कहते हैं? तो देखिए, भारत की जो डायमंड सिटी है वो है आपकी सूरत। इस दिए गए विकल्प के अनुसार जो सही आंसर है वो है आपका आंसर ए। और कुछ चीज़ें और भी याद रखिएगा, आपको डायमंड हार्बर के रूप में कोलकाता को जाना जाता है, ऑरेंज सिटी के रूप में नागपुर को जाना जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इस प्रश्न का जवाब आप जरूर दे सकते हैं। भारत रत्न पुरस्कार पहली बार निम्न वर्ष में प्रदान किया गया था। इसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। कमेंट करके आप अपना जवाब जरूर दीजिए। अगला प्रश्न आप सबके लिए है कि इस प्रश्न का आप आंसर जरूर दीजिए। कहीं से भी सर्च करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। बुल वेटिंग यानी जल्ली कट्टू, यहाँ पर कटूट लिखा है लेकिन जो सही है वो जल्ली कट्टू है, का एक पारंपरिक खेल है किस राज्य का? काफ़ी चर्चित खेल रहा है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर बैन भी लगाया जा चुका है। ये बैलों की लड़ाई वाला खेल है, इसलिए आप इसका आंसर ज़रूर मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपने अपना कीमती मुझे समय दिया। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए, अपना भरपूर प्यार और सहयोग देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।